क्योंकि उनका यही कहना है कि अगर वो उन्होंने बहरी जहाज़ बना लिया तो वो यूक्रेन की मदद कर सकते हैं। आप भी जानते हैं यूक्रेन में किस तरह के मौका चल रहे हैं, उनमें जो बिल्कुल वार हो रही होती है, तो वो चाह रहे हैं अगर इंडिया के पास इतनी ही फैसिलिटीज़ है तो वो यूक्रेन की मदद करे। इसी का भी ये कहना है कि ऑस्ट्रेलिया का भी जो इंटरेस्ट है वो इंडिया की साइड पर बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। क्या आपको लगता है कि जो दूसरे मुल्क हैं वो भी बाकी भी जितने भी कंट्रीज़ हैं इंडिया की तरफ ही झुकाव सब करेंगे? मेरे ख्याल में मदद करनी बनती है, क्योंकि कोई भी अगर आपसे मदद मांगता है, कुछ देख के मांगता है, इंडिया के पास टेक्नोलॉजी है इतनी, तो फिर ही वो इंडिया से मदद मांग रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इंडिया मदद करेगा। इंडिया दूसरे मुल्कों की भी पहले मदद कर चुकी। बिल्कुल भी नहीं सुनते, एब्सोल्युटली ऐसा है, लेकिन हम डेवलप कंट्री नहीं है, वो बहुत ज़्यादा डेवलप कंट्री है। पब्लिक के बेस पर ही वो इतनी ज़्यादा डेवलप हुए हैं, तो जब पब्लिक के बेस पर वो इतना ज़्यादा डेवलप हुए हैं तो वो पब्लिक की तो सुनने उनकी बनती है। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। हम आवाज़ के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान हानिया तनवीर। आज का मौजूद आपको बताते चलें तो नाज़रीन, आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो इंडिया को ये कह रहा है कि आप हमारा डिफेंस सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने में हमारी मदद करवाएं। ऑस्ट्रेलिया का और इंडिया के जो ताल्लुकात हैं काफ़ी ज़्यादा ख़राब थे, जो पहले इनकी दोस्ती में भी काफ़ी खलिश पड़ा हुआ था। ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि जिस तरह से आपने इटली और फ्रांस को अपना डिफेंस सिस्टम दिया है उस तरह से आप हमें भी दें, और हमें आपका बहरी बेड़ा चाहिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास कोई एक भी बहरी बेड़ा नहीं है जिससे वो अपना डिफेंस सिस्टम स्ट्रॉन्ग कर सके या उनके डिफेंस सिस्टम में कोई और ज़्यादा इजाफा हो सके। आइए जानते हैं पाकिस्तानी पब्लिक से कि जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया जो है वो भी इंडिया की तरफ अपना इंटरेस्ट शो करवा रहा है, पाकिस्तान कब तक इस काबिल हो जाएगा कि पाकिस्तान की साइड पर भी सब अपना इसी तरह से इंटरेस्ट शो करवा सके और हमारा जो मुल्क है वो भी कामयाबी की तरफ जाए। आइए जानते हैं पाकिस्तानी पब्लिक से, तब तक के लिए देखते रहें हम आवाज़ और मेरे साथ रहें। अस्सलाम वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? इंशरा। मेरा आज का सवाल ये है कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो इंडिया से उनका डिफेंस सिस्टम मांग रहा है। पहले जिस तरह से इंडिया ने इटली की और फ्रांस की जिस तरह से डिफेंस सिस्टम में मदद की है, अब ऑस्ट्रेलिया जो है वो भी कह रहा है कि आप हमारी भी मदद करें, हमारा जो डिफेंस सिस्टम है उसे स्ट्रॉन्ग करवाने में। और जो इंडिया ने अपना बहरी बेड़ा तैयार किया था वो कह रहे हैं हमें भी आप देखें, क्योंकि हमारे पास उनके पास एक भी बहरी बेड़ा नहीं है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप खुद ही देख सकती हैं कि जैसे जैसे इंडिया अपने आप को बहुत ज़्यादा डेवलप कर रहा है, बाकी कंट्रीज़ को भी चाहिए कि इंडिया को डेवलप करे, स्पेशली पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो अपने आप को ऐसे ही डेवलप करे जैसे इंडिया अपने आप को डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया जो है और इंडिया, इन लोगों की पहले ज़्यादा दोस्ती भी नहीं बनती, तो क्या आपको लगता है कि इंडिया जो है वो 5th बड़ी इकॉनमी बन गया, इस वजह से इन लोगों का जो झुकाव है इंडिया की तरफ जा रहा है? एब्सोल्युटली ऐसे ही आप देख सकते हैं कि अभी वो 5th इकनॉमी का हाई लेवल का अभी देखा जा रहा है कि वो ठल पे भी आ रहा है, और ऐसे करके अगर इंडिया अपनी इकोनॉमी को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता जाएगा तो जाहिर सी बात है जितनी भी डेवलपमेंट कंट्री है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, UAE हो, जो भी हो, वो अपना झुकाव ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया की तरफ ही करें, क्योंकि इंडिया ने अपने आप को बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश कर लिया। IT में देख सकते हैं आप, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा रीजनरेट हर एक लिहाज से अपने आप को हर फील्ड अगर आप उनके देख लें, IT के लिहाज से भी वो अपने आप को बहुत ज़्यादा डेवलप कर रहे हैं। किस वजह से वो डेवलप करें? क्योंकि उनमें उनकी यूथ अच्छी है, उनकी यूथ को एजुकेशन अच्छी जा रही है। अगर उनकी यूथ को एजुकेशन अच्छी दी जा रही होती है तो उसी बेस पर ही वो अपने आप को डेवलपमेंट भी अच्छी। क्या लगता है आपको कि जिस तरह से इंडिया ने इटली की, फ्रांस की मदद की है, अपना डिफेंस सिस्टम उन्हें दिया, क्या उसको ऑस्ट्रेलिया को भी जो है इंडिया वो अपना डिफेंस सिस्टम देगा आपको लगता है? देखिए, आप देख सकते हैं कि इंडिया बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कंट्री है, तो ऑस्ट्रेलिया बहुत ज़्यादा डेवलप कंट्री है, तो इंडिया तो ज़रूर एब्सोल्युटली यही चाहेगा कि हमारी इसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा बातचीत हो, ताकि बहुत ज़्यादा हमारी आपस में अंडरस्टैंडिंग भी बहुत ज़्यादा करनी है। गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ही चाह रही है, जबकि कल मैंने अभी एक न्यूज़ देखी कि ऑस्ट्रेलिया की जो पब्लिक है वो इस फैसले से सेटिस्फाई नहीं है। वो नहीं चाहते कि हमारा गवर्नमेंट है उसने ये बात क्यों की है, क्योंकि उनका यही कहना है कि अगर वो उन्होंने बहरी जहाज़ बना लिया तो वो यूक्रेन की मदद कर सकते हैं। आप भी जानते हैं यूक्रेन में किस तरह के मौका चल रहे हैं, उनमें जो बिल्कुल वार हो रही होती है, तो वो चाह रहे हैं अगर इंडिया के पास इतनी ही फैसिलिटीज़ है तो वो यूक्रेन की मदद करे। इसलिए अभी तक मुझे नहीं लगता कि वो अपने आप को, वो तो डेवलप करेंगे, वो तो अपने आप को डेवलप कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऑस्ट्रेलिया और जो इंडिया है इनका आपस में कुछ अच्छा हो सकता है, क्योंकि उनकी अवामी सेटिस्फाई नहीं है। तो अगर अवाम को देखकर अगर फैसला करना है तो आई थिंक सो कि उनका जो ऑस्ट्रेलिया, और अगर आपको लगता है कि अवाम को देख के वो फैसला करेंगे तो आपको लगता है कि इंडिया के साथ वो अपने ताल्लुकात और अच्छे करेंगे, क्योंकि उन्होंने तो कहा कि हमारा डिफेंस सिस्टम नहीं अच्छा, हमें आपसे डिफेंस सिस्टम चाहिए, तो आपको नहीं लगता कि वो अपना डिफेंस सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपनी अवाम की भी नहीं सुनेंगे? देखें, अवाम की सुननी तो ज़रूरी होती है, लेकिन वो नहीं, अगर वो उनको चाहिए, अगर वो ये सोच रहे हैं कि हमें डेवलप, हमारे पाकिस्तान के जो हमारे हुक्मरान हैं हमारी कितनी सुनते हैं? मेरे ख्याल में मदद करनी बनती है, क्योंकि कोई भी अगर आपसे मदद मांगता है, कुछ देख के मांगता है, इंडिया के पास
टेक्नोलॉजी है इतनी, तो फिर वो इंडिया से मदद मांग रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इंडिया मदद करेगा। इंडिया दूसरे मुल्कों की भी पहले मदद कर चुका है। जिस तरह से उन्होंने फ्रांस और इटली की भी मदद की, आपको लगता है ऑस्ट्रेलिया की भी मदद करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि अगर किसी की मदद करके इंडिया को भी उनके साथ फिर फ़ायदा होगा, क्योंकि उनके भी जो तजारत बढ़ेगी, कारोबार उनका भी बढ़ेगा, वो भी मदद करने के लिए मेरे ख्याल में तैयार होगा। क्या लगता है आपको कि जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि आपका जो बहरी बेड़ा उन्होंने पिछले दिनों तैयार किया था, वो कह रहे हैं कि आप हमें दें क्योंकि हमारे पास कोई एक भी नहीं है, आपको लगता है कि वो देंगे? मेरे ख्याल में देंगे। वो जो उन्होंने बहरी बेड़ा जो तैयार किया था, उसमें एक गांव एक शहर बसता है। वो मैंने ये सुना है यहाँ तक कि वो बहुत बड़ा है, एक सबसे बड़ा बेड़ा मेरे ख्याल में बनाया है इंडिया ने। वो जो इंडिया ने सबसे बेड़ा, बिल्कुल ऐसे। तो वो जो इंडिया ने बनाया वो इंडिया उनको देगा, तो वो इंडिया को फ़ायदा होगा। इंडिया को इस वजह से फ़ायदा होगा, वो कोई जंगी बेड़ा नहीं है, तो इस वजह से इंडिया मेरे ख्याल में देने के नहीं, लिए तैयार उसमें जंगी साजो सामान भी है। उन्होंने बहुत अच्छा न्यू टेक्नोलॉजी का बेड़ा तैयार किया है। और जिस तरह से हमारे पाकिस्तान की साइड पे कोई भी इंटरेस्ट शो नहीं करता, सबका भी ये कहना है कि ऑस्ट्रेलिया का भी जो इंटरेस्ट है वो इंडिया की साइड पर बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। क्या आपको लगता है कि जो दूसरे मुल्क हैं वो भी, बाकी भी जितने भी कंट्रीज़ हैं, इंडिया की तरफ ही झुकाव सब करेंगे, पाकिस्तान की तरफ कोई भी नहीं? पाकिस्तान का मेन जो रीज़न है ना, वो ये है कि पाकिस्तान में अभी तक 1947 से लेके अभी तक पाकिस्तान में मेड इन पाकिस्तान गाड़ी नहीं आई। को पाकिस्तान ने कोई अपनी चीज़ नहीं बनाई। तो अगर हम इंडिया की बात कर लें, इंडिया जो है वो गाड़ी बनाने में तीसरे नंबर पे आ गया। पूरी दुनिया में जापान को बीट कर दिया उन्होंने। तो आगे वो ये सुनने में आ रहा है कि इंडिया जो है वो चाइना को भी जो है वो बीट कर सकता है। तो बात कर लें, उन्होंने अगर बेड़ा मांगा तो मुझे लगता है वो देंगे। इनसे जो है वो इंडिया का जो है वो काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। दूसरी साइड पे अगर हम पाकिस्तान और चाइना की, पाक चाइना जो दोस्ती थी जिसमें काफ़ी खलिश पड़ चुकी हुई है, क्या लगता है आपको कि वो दोबारा से सही हो सकती है? नहीं, मुझे लगता है कि अभी कुछ भी नहीं हुआ। पाक चीन दोस्ती अभी भी कायम है। और मेरे ख्याल कैसे? में क्योंकि अगर देखा जाए तो पूरा पाकिस्तान जो है ना वो चाइना की वजह से चल रहा है। इस वजह से उनको हमसे फ़ायदा है। बिल्कुल ऐसे। हमें उनसे फ़ायदा नहीं है, उनको हमसे फ़ायदा है। उनका जो ज़्यादातर मुल्क का जो निज़ाम है ना वो पाकिस्तान की वजह से चल रहा है। पाकिस्तान में A to Z चीज़ें जितनी भी है ना, वो देख लें, निकाल के देख लें, मेड इन पाकिस्तान आ रही है। जूती से लेके घर की गाड़ी, हर चीज़ जो है वो मेड इन पाकिस्तान ही है। इस वजह से मेरे ख्याल में पाक चीन दोस्ती जो है वो कभी ख़त्म नहीं होने वाली। मेड इन पाकिस्तान कैसे? मेड इन चाइना, मेड इन सॉरी। क्या और लास्ट पे क्या मैसेज देंगे ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के लिए? अच्छी बात है, उनके जो है आपस में जो सिस्टम है उनका अच्छा हो रहा है। और तो मुझे तो लगता है कि वो देंगे और अपने जो मुल्क को फ़ायदा पहुंचाएगा इंडिया। बिल्कुल भी नहीं सुनते, एब्सोल्युटली ऐसा है। लेकिन हम डेवलप कंट्री नहीं है, वो बहुत ज़्यादा डेवलप कंट्री है। पब्लिक के बेस पर ही वो इतनी ज़्यादा डेवलप हुए हैं। तो जब पब्लिक के बेस पर वो इतना ज़्यादा डेवलप हुए हैं तो वो पब्लिक की तो सुनने उनकी बनती है। तो जब पब्लिक ही ये कह रही है कि हम इससे सेटिस्फाई नहीं है, तो आई थिंक उनका जो वो है प्राइम मिनिस्टर, उनको सुननी चाहिए। और जिस तरह से आपने कहा कि गवर्नमेंट पब्लिक के सुन के वो इतने ज़्यादा इस्टेब्लिश हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान, अगर आप ऑस्ट्रेलिया की देखें तो उनके जो PM हैं और उनके जो वज़ीर आज़म हैं, वज़ीर आला जो हैं, उन्होंने अपने मुल्क के लिए बहुत कुछ किया, बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। पुराने दौर जो थे उनके, तब उन्होंने अपने मुल्क के लिए बहुत कुछ किया। हमारे मुल्क की अगर हम बात करें, ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरह से अपना एक उनका नाम है, और इंडिया का भी, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान भी कभी इस मुकाबले में आ सकता है? एब्सोल्युटली। अगर हमारा भी प्राइम मिनिस्टर अच्छा होगा, अगर हमारा भी प्राइम मिनिस्टर यूथ की तरफ ज़्यादा देखेगा, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स की तरफ ज़्यादा देखेगा, अगर वो ये देखेगा हमें भी अपनी कंट्री को ऐसे डेवलप करना है जैसे बाकी कंट्री कर रहे हैं, तो एब्सोल्युटली फिर तो होगा ही कि हम भी बहुत ज़्यादा जल्द डेवलपमेंट कर सकें। लेकिन ये डिपेंड करता है कि हमारा गवर्नमेंट कैसा है, हमारी गवर्नमेंट कैसी है। अगर हमारी गवर्नमेंट इक़्तिदार को, अगर अदलिया को पूरी तरह से नहीं देखेगी, अवाम की नहीं सुनेगी, ज़्यादा से ज़्यादा अवाम को ज़्यादा मौका नहीं देगी कि वो अपने आप के लिए कुछ कर सके, तो कैसे हम तरक्की कर सकते हैं? हम भी नहीं तरक्की करेंगे ऐसे। पाकिस्तान के और चाइना के जो आपको पता है जिस तरह से क्लैशेस काफ़ी देर से स्टार्ट हो चुके हुए हैं, क्या लगता है आपको कि पाकिस्तान और चाइना के जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर होंगे? देखें, हमने शुरू से ही सुना है कि चाइना और पाकिस्तान जो है बहुत गहरी दोस्ती थी हमारी, बहुत गहरी दोस्ती थी। लेकिन अपने वो कहते हैं ना कि अगर भरोसा इंसान किसी पे करता है तो वो टूटते वक्त भी नहीं लगता। तो वैसा ही इधर भी हुआ है। अगर देखा जाए तो हमने उनके लिए इलेक्ट्रिसिटी के जैसे कि आप कर रहे हैं, और हमने उससे कर्जा लिया है,
हमें अपने टाइम पर उनको कर्जा नहीं दिया। जब हम अपनी ज़ुबान पर ही पूरा नहीं उतरेंगे तो हमारे उनके साथ रिलेशन कैसे अच्छे हो सकते हैं, हमारे उनके साथ ट्रेड्स कैसे अच्छे हो सकते हैं जब हमने अपने आप को नहीं अच्छा करेंगे। अगर हम अपने आप को अच्छा करेंगे, हम उन्हें कुछ फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, तभी वो हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ को लेने के लिए वो हमारी तरफ ज़्यादा रुझान करेंगे। लेकिन जब हम अपने हमारे मुल्क में कोई फैसिलिटीज़ हाँ हैं पाकिस्तानियों के लिए हैं, आपको लगता है कि हमें दी बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं दी जा रही। उनका देखें, पाकिस्तान को वो फैसिलिटीज़ नहीं देते हैं, लेकिन जो ज़्यादा डेवलप कंट्री होती है ना, उनका यही होता है कि हम डेवलप कंट्री की तरफ ज़्यादा जाएं। लेकिन पाकिस्तान भी ऐसे ही है, पाकिस्तान भी डेवलप कंट्री की तरफ ज़्यादा जा रहा है, लेकिन उनके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। वो जब अपने वादे से पाकिस्तान मुकर रहा है, तो आपको कैसे लगता है कि वो उनकी तरफ रुझान करेंगे? वो उन्हीं की तरफ रुझान करेंगे जहाँ से उनको फ़ायदा होगा। ऐसी है। लास्ट में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के लिए क्या पैगाम देंगे? देखिए, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के लिए पैगाम उनके गवर्नमेंट ने ही देखना है। अगर वो अपनी गवर्नमेंट को देखते देखते अगर वो उन्होंने फैसला करना है, तो आई थिंक वो अपने डिफेंस के लिए इंडिया को लेकर आएंगे। लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो अपनी पब्लिक की सुनते हैं, तो उनकी पब्लिक कल तक सेटिस्फाई नहीं थी। बिकॉज मैंने भी न्यूज़ में देखा है, उनकी पब्लिक सेटिस्फाई नहीं। अगर उनकी पब्लिक ज़्यादा करेगी कि नहीं हम सेटिस्फाई नहीं है, तो आई थिंक इंडिया। लेकिन डिफेंस सिस्टम जो है, एक आर्मी के पास हथियार ना हो तो उससे भी तो हमारा जो मुल्क है, अगर हम पाकिस्तानी फॉर एग्जांपल पाकिस्तान पे अगर हम ले लेंगे, हमारा डिफेंस सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं है और हम किसी से कहेंगे हमें चाहिए ये चीज़ और हमारी आवाम कहे कि आप नहीं लेंगे ये चीज़, तो फिर हमारा डिफेंस सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो हमारे लिए मसला है ना। देखें, मैंने कल यही न्यूज़ अभी देखी है कि जिस न्यूज़ में मैंने ये देखा है कि अभी इन 2023 इंडिया के कुछ 10 to 15 मेंबर्स जो मिलिट्री में हैं वो जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के 10 to 15 मेंबर्स जो हैं वो आ रहे हैं इंडिया में। किस लिए आ रहे हैं? वो इसी वजह से आ रहे हैं कि वो अपनी डेवलपमेंट और अच्छी कर सके। डेवलपमेंट क्यों अच्छी कर सके? क्योंकि आप जानते हैं वॉर किसी भी टाइम में काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स भी साइन किए एक दूसरे के साथ। बिल्कुल, बहुत अच्छे प्रोजेक्ट साइन किए। जब इकोनॉमिक लिहाज से इंडिया बहुत ज़्यादा आगे जा सकता है, तो बाकी कंट्रीज़ में भी इंडिया की तरफ ही जाएंगे, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो या किसी भी तरह की कंट्री हो, वो इंडिया की तरफ ही जाएगी। बिल्कुल, उनको दे देना चाहिए, अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग करेंगे वो, तो उनको फ़ायदा भी होगा, उनकी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी, इसलिए देना चाहिए। क्या लगता है आपको कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि उन्हें देना चाहिए, जो उसकी ऑस्ट्रेलिया की जो आवाम है वो ये कह रही है कि हम इंडिया के साथ कोई ऐसे ताल्लुकात नहीं रखेंगे, हमें उनसे कोई भी डिफेंस सिस्टम नहीं चाहिए या हमें उनसे कोई ट्रेडिंग नहीं करनी, आवाम की सुनेंगे वो या अपनी हुक्मरान जो उनके हैं वो अपनी चलाएंगे? अवाम की सुनेंगे फिर, क्योंकि अवाम ने तो उनको बनाया हुक्मरान, अगर अवाम नहीं चलेगी तो वो फिर नहीं चल पाएंगे। क्या लगता है आपको कि जो डिफेंस सिस्टम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं जिनसे मदद लेकर, तो वो उनसे क्या हेल्प नहीं लेंगे? अपनी आवाम के पीछे लग के उन्हें छोड़ देंगे? छोड़ देंगे, ताल्लुकात इस तरह ख़राब होंगे ज़्यादा, क्योंकि पहले भी ऑस्ट्रेलिया के और इंडिया के ताल्लुकात जो हैं ज़्यादा अच्छे नहीं थे और अब अच्छे होना स्टार्ट हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया का भी झुकाव इंडिया के साथ होना स्टार्ट हो गया, तो अब इस पर क्या करते हैं? अब इस पर मैं तो कुछ नहीं कह सकता, अभी उनकी हुकूमत का मामला है। आपको क्या लगता है कि वो लेंगे या अपनी आवाम की सुनेंगे? अवाम की सुनेंगे। आवाम की सुनेंगे। और अगर हम दूसरी साइड में देखें, पाकिस्तान की और चाइना की जो दोस्ती है वो काफ़ी ज़्यादा दुश्मनी में बदलती जा रही है। क्या लगता है आपको इसमें कि हमारी जो दोस्ती पाक चीन जो थी वो सही हो सकती है दोबारा? हो सकती है, अगर हुक्मरान सही हो जाए, हमारे आपस में लड़ने की बजाय दोस्ती की तरफ बढ़ाएं तो शायद हो जाए। क्या पैगाम देंगे ऑस्ट्रेलिया के लिए और इंडिया के लिए? यही कि लड़ने से बेहतर है कि अच्छे ताल्लुकात कायम करें और अपना डिफेंस सिस्टम को मजबूत बनाएं। तो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको मेरी आज की जो वीडियो है वो अच्छी लगेगी। जो लोगों ने कमेंट्स किए कि जिस तरह से इंडिया जो है वो भी ऑस्ट्रेलिया के साथ मदद कर सकता है ऑस्ट्रेलिया की, और उन्हें करनी भी चाहिए है, क्योंकि ये बहुत अच्छी कंट्रीज़ हैं, इनके ताल्लुकात एक दूसरे के साथ अच्छे हों तो ये बहुत अच्छी बात है। और पाक चीन जो दोस्ती थी वो भी बहाल है और बहाल रहेगी भी। कुछ लोगों का ये कहना है कि जो पाक चीन दोस्ती है उसमें काफ़ी खलिश इस वजह से पड़ चुकी है कि पाकिस्तानी जो है वो अपने वादों पर पूरा नहीं उतरते। ये मेरी थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी रहेगी। अगर हमारी आज की वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।